Asha, I welcome you on Yoga for You. Today I am going to talk to you about headache. हेडेक होना भी एक सबसे बड़ा हेडेक है और इतने सारे लोगों को इतनी सारी बार हेडेक होता है, इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं कि हेडेक इज रियली अ बिग इश्यू। तो ये हेडेक में आज मैं खाली आपसे बात करने वाली हूँ टेंशन हेडेक के बारे में। बाकी तो बहुत सारे रीजंस होते हैं हेडेक के लिए, जैसे कि हेड इंजुरी, कोल्ड, कॉफ, साइनसाइटिस, some problems in the brain and other disorders which can give headache. But most common headache is the tension headache. तो ये हेडेक कहाँ होता है? जब वो टेंशन हेडेक के साथ एसोसिएट होता है तो वो होता है जैसे कि पूरे सर में होता है, मगर ज्यादा दोनों टेम्पल में भी हो सकता है। फिर हेवीनेस लगता है, ऐसे लगता है कि किसी ने सर को एकदम टाइट बांध दिया हो, ऐसे फीलिंग होता है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कोई चीज में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी ये सब कम हो जाता है। तो ये जो टेंशन हेडेक है वो व्यक्ति का मूड, उसका एफिशिएंसी, उसका काम का तरीका, हर चीज बदल देता है और ये एक विशेष साइकिल हो जाती है। हम ठीक से कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। हेडेक होता है तो और भी ठीक से काम नहीं हो पाता है और फिर ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। तो टेंशन रखने से टेंशन हेडेक बढ़ता है, ये बात सही है। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि जब हम काम करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, चाहे गलत लाइट में पढ़ते हैं, चाहे कंप्यूटर पे गलत पोस्चर पे काम करते हैं, या कुछ भी काम करते हैं जैसे टाइपिंग करते हैं तो कांस्टेंट एक ही पोस्चर में काम करते रहते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि लोग ऐसे नीचे देख के काम करते हैं, कभी भी ऊपर देख के काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो नेक मसल्स है वो एक रॉन्ग जगह पे स्ट्रेस आउट होने से भी हेडेक होता है, क्योंकि नेक एंड हेड मसल्स आर आल्सो कनेक्टेड। तो आई स्ट्रेन की वजह से भी हेडेक हो सकता है, क्योंकि अगर ठीक से नंबर की जैसे चश्मा नहीं पहना है या तो गलत लाइट में मैंने जैसे पहले बताया वैसे काम कर रहे हैं, तभी भी हेडेक हो सकता है। तो ये टेंशन हेडेक का एक तो उपाय ये है कि सिंपल पेन किलर्स अगर कभी कभार होता है तो जो ओवर द काउंटर मिलती हुई कोई भी पेन किलर दवाई आप ले सकते हैं। मगर अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है तो उसका प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रिवेंशन करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि कौन से ट्रिगर्स है। जैसे डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ट्रिगर्स। सम पीपल विल स्लीप इन अ वेरी एसी रूम एंड इन अ रॉन्ग पिलो एंड दे विल हैव हेडेक इन द मॉर्निंग। सम पीपल विल हैव हेडेक व्हेन दे गो आउट इन द सन। बहुत धूप में घूम के वापस आएंगे, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होगा तो भी हेडेक हो जाएगा। तो प्रिवेंशन के लिए आप अपना ट्रिगर्स को समझे। फिर आपको जानना जरूरी है कि स्ट्रेस से आपको हेडेक होता है तो किस चीज से स्ट्रेस होता है, वो उसको मैनेज करना सीखे और हेडेक आने से पहले ही स्ट्रेस में से बाहर आ जाए। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज स्ट्रेस, मगर स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दवाइयाँ अगर आप समय से लेंगे तो हेडेक जल्दी से अच्छा हो जाएगा। अगर हेडेक चलता रहा और बाद में देर से आप दवाइयाँ लेंगे तो उसका असर जल्दी से होगा नहीं। फिर हेडेक के साथ अगर कोई भी और सिम्टम्स है या तो बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक होता है तो डॉक्टर्स को जरूर रिपोर्ट करें, ताकि कोई भी अंडरलाइंग सिम्टम्स है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है उसका आप डायग्नोज करवा सकते हैं और उसकी ठीक से ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि टेंशन हेडेक एंड माइग्रेन्स आर कनेक्टेड। शुरू हो जाता है टेंशन हेडेक से एंड देन इट बिकम्स माइग्रेन। तो आपको ये कैसे ये टेंशन हेडेक होता है वो आप समझ लीजिए। फिर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। कहा जाता है कि रिलैक्सेशन एंड मसाज आर वेरी हेल्पफुल। Simple massage on the forehead can reduce the headache, because when you massage your forehead there is a little counter pressure which relaxes the muscles. तो आप अपना स्ट्रेस मैनेज करें, थोड़ा अपना ट्रिगर्स को कंट्रोल करें और डॉक्टर्स को पूछ के थोड़ा ज्यादा ट्रीटमेंट करवाइए। या तो कभी कभार रेयरली हेडेक होता है तो जस्ट टेक अ पेन मेडिसिन एंड गेट ओवर योर हेडेक। So like that you may have other concerns, other questions which affects your daily lifestyle, daily activities which affects your quality of your life. Always small things in life bother us big way. So जब भी आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, कोई कंसर्न्स है, अपने तक सीमित नहीं रखें। आप हमें ईमेल करें, हम उसके बारे में जरूर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। आज का खत लिखा है विपुल गोस्वामी ने।